बहुत कुछ होना बाकी जो है वो शुरुआत से ही बाकी है, क्योंकि शुरुआत से ही कोई भी चीज इनकी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं रही है। देखो, दोनों देश जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपने आप को इस युद्ध में रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से जीतने की जो एक वो भूमिका बना रहे हैं, वो दोनों देश बना रहे हैं। और ऐसे में दोनों देश इसीलिए समझौता नहीं कर पा रहे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हुआ क्या है यही तो समझ नहीं आ रहा। अभी तक हुआ ही क्या है? हॉर्मुज को लेकर लगातार यूएस कहता है कि हमने खुलवा दिया है, ईरान कहता है हम नहीं खोलेंगे। ईरान के जो उन्होंने जो जितने भी एसेट्स फ्रीज किए हैं, यूएस को वो कह रहे हैं कि खोले जाएं, यूएस उसको खोलने को तैयार नहीं। परमाणु संवर्धन पे कोई बात नहीं हो रही। आखिर में इनमें अभी तक हुआ क्या है यही समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 60 दिन का एक एमओयू जरूर आपस दोनों में वो साइन हुआ या कहीं समझौता जरूर हुआ, लेकिन वो भी टूट गया। तो ऐसे में सिर्फ यही हो रहा है कि अपने आप को बड़ा कैसे दिखाया जाए दोनों में। यही एक जो एक रेस लगी है वही चली जा रही है। और सबसे खास बात है, दोनों अपने आप को इस समझौते में जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं उसमें बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने देश को और पूरी दुनिया को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही कहा जाए बिल्कुल ही बेकार साबित हो रही है। क्योंकि अब सब समझ चुके हैं कि ये जो युद्ध है, ये इसका कोई ना औचित्य है और ना इसका कोई अंत है। क्योंकि देखिए, एक चीज ये समझनी पड़ेगी, शायद पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होगी कि अमेरिका ने जितने भी युद्ध किए हैं आज तक, जी। उसमें से कोई भी युद्ध उसने सही तरीके से खत्म नहीं किया है। कोई भी युद्ध सही तरीके से खत्म नहीं हो, और यही आसार इस युद्ध के भी लग रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि अमेरिका ऐसे ही समझौते करते करते खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और ऐसी ही चीजें बनी रहेंगी। लेकिन इसका सबसे खराब जो एक रिजल्ट जो आने वाला वो ये है कि हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है, जो अभी तक फ्री था, वो कहीं ना कहीं ईरान अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। और ये एक बहुत गलत एक बहुत गलत चीज सबके सामने जाएगी। क्योंकि ऐसा अगर इस तरह से बना तो हर देश के पास से जितनी भी कनाल्स निकल रही है वहां पे सब अपना अपना बिल्कुल अपना अपना दावा ठोकेंगे, अपने अपने कंट्रोल की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ। लगातार बयानबाजी जो है उनकी तरफ से जारी है। एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आए, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। माथुर साहब, युद्ध के लिए ईरान तैयार है, गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैसे इन दोनों बयानों को आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या है कि जो दोनों तरफ से है, समझ मैंने कहा ना कि रस्सा कच्ची जैसे चल रही है। रस्सा कच्ची में स्थिति ये बन रही है कि ईरान के साथ जो अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि ये जो है हार्मोस को लेकर लड़ाई करेंगे तो ये अंदर से ये भी हमला करेंगे तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है। अब ईरान ऐसी स्थिति में नहीं है। अभी आईडीएफ ने इनको 48 आवर्स का टाइम दिया है कि अगर या तो आप अपना सारा कुछ सिस्टम ठीक करो, तो इधर जितने हिजबुल्ला वगैरह जितने भी हैं इनको या तो डिसआर्म कराओ या इनको सरेंडर कराओ, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब 48 आवर्स में आप बात को करोगे नहीं, आप तो अपने लोगों को डिसआर्म करोगे नहीं। ईरान नहीं करेगा, ये काम बिल्कुल करने वाला नहीं है। तो नहीं करेगा तो इजराइल इनकी पिटाई करेगा। और ये जो पिटाई इजराइल की तरफ से चल रही है 48 आवर्स, तो अभी पहले कहते अब तो 36-32 घंटे बचे होंगे। तो अभी थोड़े टाइम में जो है इनका रिजल्ट आने वाला है, जो इस तरीके की स्थिति बनेगी कि इनको सामना करना पड़ेगा। और उसकी एक पॉलिसी जो इजराइल ने दी है कि हमारी ब्लू एंड व्हाइट पॉलिसी है कि हम जितना जो एरिया है जहाँ जो हमने बताए मार्कआउट किए हैं, जो लेबनान, हमारा लेबनान पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ये लेबनान सरकार के कहने पर ही हम वहां अंदर जाके इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है इस दौरान। और रोज आपको खबरें मिल रही है कमांडर्स जो हिजबुल्लाह के मारे जा रहे हैं। और कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर बंकर्स में रोक के रखा हुआ है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड आर्मी उतर गई है। तो अब आर्मी अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर रही है तो बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस समय। तो ऐसे में जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हो रही है वहाँ की ये है कि ये ईरान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।